इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है। यहां पर हजारों सालों से हर समुदाय पीसफुली कोएग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर तकरीबन दुनिया का हर रिलीजन पाया जाता है। इतना ही नहीं, अगर रिलीजन्स के काफी सारे सेक्ट्स हैं तो वो सेक्ट्स भी भारत में पाए जाते हैं। इसीलिए दुनिया में कहीं भी जब भी दो समुदाय के बीच में छोटी सी भी झड़प होती है, उसका असर भारत पे पड़ता है। कुछ ऐसा ही हुआ नवंबर 3 को कनाडा में, जब खालिस्तानी एलिमेंट्स ने वहां पर एक हिंदू टेंपल पे अटैक किया। पूरी दुनिया ने इसको कंडेम किया। इंडिया के सिख्स ने इसको स्पेशली कंडेम किया और यह कहा कि यह हिंदू सिख यूनिटी, जो एक मजबूत एलिमेंट है इंडिया की डाइवर्सिटी का, उसको नुकसान पहुंचाएगा। ये उस दिन की कुछ पिक्चर्स है। आपने ये चीज याद रखनी है कि खालिस्तान इशू इंडिया में नहीं है बल्कि कनाडा में एग्जिस्ट कर रहा है। डिमांड इंडिया में पंजाब को खालिस्तान बनाने की हो रही है, पर पंजाब का सरदार नहीं कह रहा। ये कनाडा में बैठा सरदार खालिस्तान मांग रहा है और एक्सट्रीमिज्म फैला रहा है। हमने काफी बार देखा कि कनाडा की सरकार भी उनका साथ दे रही है। रिसेंटली जो डिप्लोमेटिक एस्केलेशन हुई इंडिया और कनाडा के बीच में, सबसे बड़ा रीजन तो यही था उसमें। हमने ये देखा कि उसके बाद 4 लोग अरेस्ट होते, 4 प्रो खालिस्तानी टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट इस केस में कनाडा अरेस्ट करती है। अब हम लोग ये अक्सर इंडिया में सोचते हैं, ये खबरें तो हम इंडिया में सुनते हैं ना, कि अपराधी पुलिस ने पकड़ा फिर छोड़ दिया। हमें लगता है कि बाहर जाएंगे सब ठीक होगा, वहां की पुलिस बहुत सख्त होगी। इन 4 में एक मास्टरमाइंड था। उस मास्टरमाइंड को पुलिस ने रिलीज कर दिया। कनाडा की पुलिस ने इस अटैक के मास्टरमाइंड को रिलीज कर दिया। इंडिया ने उसका खतरनाक नोट लिया। फिर आता है संडे का दिन। जैसा मैंने कहा, दुनिया में कहीं भी दो समुदाय के बीच में झड़प हो, असर सीधे इंडिया में पड़ता है। दिल्ली का टाइम था, सुबह संडे को न्यूज आती है कि हिंदू सिख ग्लोबल फोरम, जो एक बॉडी है सिख एंड हिंदू मेंबर्स की, यूनिटी पे बिलीव करते हैं और काफी ज्यादा मुद्दों पे एक दूसरे का साथ देते रहते हैं। सो इट इज ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन बिटवीन सिख एंड हिंदू कम्युनिटीज। इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। आप अगर ये बैनर देखेंगे तो बैनर में मैसेज लिखा है, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद। ये क्लियर मैसेज था उन खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो कनाडा में बैठ के इस यूनिटी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट हैपेंड देन? इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और कहां पर प्रोटेस्ट किया? कैनेडियन हाई कमीशन के ऑफिस के सामने, यानी जो एम्बेसी है कनाडा की, हाई कमीशन की कनाडा की दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, उसके बिल्कुल सामने प्रोटेस्ट हुआ। मैसेज क्लियर था कि जो कनाडा में हो रहा है वो इंडिया के लोगों को डिवाइड कर रहा है, वो अनएक्सेप्टेड है और वो कहीं ना कहीं एक स्टेट मुंह चल लग रही है हमें। क्योंकि अगर हम लोग इंडिया में हजारों सालों से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तो कनाडा में ऐसा क्या हो गया? तो कहीं ना कहीं जो ट्रूडो गवर्नमेंट है उसका स्टेट इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट किया इन प्रोटेस्ट ने। दिल्ली पुलिस ने फिर, हम लोगों ने देखा कि बैरिकेडिंग कर दी, क्योंकि हाई कमीशन का एरिया था, सेंसिटिव एरिया था। उन्होंने सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। लेकिन तो भी प्रोटेस्ट काफी ज्यादा, मैं ऐसा कह सकता हूं, हिंसक तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्रोटेस्ट था। इवन हमने बड़े बड़े बैनर्स देखे जो इन लोगों ने हाई कमीशन के ऑफिस के बाहर लगाए। आपको एक चीज और याद रखनी है कि अभी डिप्लोमेटिक टेंशन भी चल रही है। जैसा आपको पता ही है, जस्टिन ट्रूडो वो कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया, कि वो वहां पर कैनेडियन सिटीजन्स को मार रही है। बेसिकली जिनको वो कैनेडियन सिटीजन्स कह रही है और जिनके करके डिप्लोमेटिक टेंशंस ला रही है,
एक्चुअली वो एक एक्स खालिस्तानी टेररिस्ट थे, इंडिया में वांटेड थे। इंडिया ने काफी सारे बंदों का डेटा शेयर किया जो कनाडा में सेफली रह रहे हैं लेकिन इंडिया में वांटेड है, और जान के आपको हैरानगी होगी कि उनमें से एक बंदा कैनेडियन पुलिस में भी इस वक्त काम कर रहा है। इसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि जब निजर की हत्या होती है और उसका इल्जाम इंडिया की स्टेट, अमित शाह, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पे लगता है, तब से बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक रिफ्ट आ चुका है कनाडा और इंडिया के बीच में। उसमें ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये लोगों का भी व्यू बता रहे हैं कि लोग भी अब कनाडा के साथ, इंडियन जो लोग हैं वो भी कनाडा के साथ नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद कनाडा और खालिस्तानी पीपल। सो ये जो प्रोटेस्ट था इसने एक यूनिटी का एग्जाम्पल दिया, उसने इंडिया की डाइवर्सिटी को दर्शाया और एक क्लियर कट एग्जाम्पल, एक मैसेज भेजा खालिस्तानी एलिमेंट्स को जो कनाडा में काम कर रहे हैं, that we are one. This was all for this session. Thanks for watching An Academy. Have a great day ahead of you guys.